गुणधर्मों के संदर्भ में हमें बात करनी है। कार्बन के दो महत्वपूर्ण गुणधर्म होते हैं। पहला गुणधर्म होता है इसमें श्रृंखलन और दूसरा गुणधर्म होता है सहसंयोजी आवर्त। श्रृंखलन क्या होता है इसके संदर्भ में पहले हम समझें। कार्बन क्या होता है? कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता रखता है। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा गुणधर्म पाया जाता है कि बंध बनाने की नेचर रखता है, जिससे क्या होगा, बड़ी संख्या में अणु का निर्माण होता है और इस गुणधर्म को हम श्रृंखलन कहते हैं। किस किस प्रकार से बॉन्डिंग करता है? कार्बन जो है असाकित श्रृंखला के रूप में, असाकित का तात्पर्य होता है सीधी श्रृंखला, साकित श्रृंखला के रूप में मतलब उसके बगल में शाखाएं निकली हुई रहती है। और वलय मतलब प्रारंभिक और अंतिम कार्बन अगर आपस में जुड़ गया उससे बन जाती वलय। इस प्रकार से ये संरचनाएं बनाते हैं। आगे उसके बारे में बताया जाएगा। श्रृंखलन गुणधर्म के अंतर्गत ये श्रृंखलाएं जैसा कि भी बताया गया है बनाई गई है। सबसे पहले होता है असाकित श्रृंखला। असाकित श्रृंखला का क्या तात्पर्य है? लंबी श्रृंखला को, लंबी सीधी श्रृंखला कहलाती है असाकित श्रृंखला। लंबी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, वो श्रृंखला है असाकित श्रृंखलाएं कहलाती है। जैसे इसमें 6 कार्बन की सीधी स्ट्रेट चेन दे रखी है, इसमें 8 कार्बन की सीधी स्ट्रेट चेन बना रखी है, तो वो असाकित कार्बन श्रृंखला होगी। साकित श्रृंखला का तात्पर्य होता है इसके पार्श्व में कोई कार्बन परमाणु जुड़ा होता है, तो उसको हम कहीं पर भी जुड़ा हो सकता है बगल में, प्रारंभिक और अंतिम को छोड़कर। जैसे 3 कार्बन सीधे हैं, बीच में एक कार्बन अटैच है। 4 कार्बन सीधे हैं, एक दूसरे से ऊपर की ओर, एक तीसरे से नीचे की ओर जुड़ा हुआ है। 5 कार्बन की सीधी चेन है, दूसरे से 2 कार्बन, तीसरे से 1 और चौथे से 1 कार्बन जुड़ा है। तो ऐसी व्यवस्था हो गई साकित श्रृंखला। ये असाकित श्रृंखला। वलय, वलय का तात्पर्य होता है प्रारंभिक और अंतिम कार्बन आपस में जुड़े हो। प्रारंभिक कार्बन व अंतिम कार्बन श्रृंखला में आपस में जुड़े हो, आपस में जुड़कर वलय बनाते हैं। तो वो कौन सी होगी? वलय संरचना। देखिए इसमें 3 कार्बन है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तीसरे की बॉन्डिंग वापस पहले के साथ हो रखी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहले के पांचवे के साथ बॉन्डिंग हो रखी है। पहला इसको काउंट कर ले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा पहले के साथ बॉन्डिंग कर रखा है। इसको पहला काउंट कर ले, किसी को भी कर लीजिए। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातवें की पहले के साथ बॉन्डिंग अगर हो रखी इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो वो जो श्रृंखला बनती है उसे हम वलय श्रृंखला कहते हैं। और ये कार्बन के श्रृंखलन गुणों के अंतर्गत ही पढ़े जाते हैं। कार्बन व उसके यौगिक और कार्बन के गुणधर्म के संदर्भ में हम बात कर रहे थे। कार्बन के 2 महत्वपूर्ण गुणधर्म होते हैं, एक श्रृंखलन होता है, एक सहसंयोजी आबंध होता है। पहले बात करते हैं श्रृंखलन की, जिसके बारे में पढ़ लिया है कि कार्बन जो होता है उसमें कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण वह लंबी श्रृंखला युक्त असाकित, साकित और वलय श्रृंखला युक्त यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये श्रृंखलन के अंतर्गत हमने पढ़ लिया है। अगला टॉपिक आता है सहसंयोजी आबंध, या डायरेक्ट हम बात करें आबंधन। इस गुणधर्म के बारे में हमें विचार करना है। कार्बन की, जैसे कि तुम्हें पहले बता रखा है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः यह कार्बन या अन्य परमाणु जैसे कि नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, या कोई अन्य ऐसे ही परमाणु हो सकते हैं, उनके साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता रखता है। कार्बन के द्वारा बनने वाला आबंध अत्यंत प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्या रीजन है भाई? कार्बन के द्वारा बनने वाला जो बंध होता है कितना प्रबल होता है, उसके संदर्भ में भी समझे। अतः बंध प्रबल है तो यौगिक क्या होंगे? स्टेबल होंगे, स्थायी होंगे। बंध की प्रबलता का कारण है कार्बन का छोटा आकार। कार्बन का जो आकार होता है वो छोटा होता है, और जिसका आकार छोटा होता है बंध के इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ कर रखता है। बंध के इलेक्ट्रॉन को जब मजबूती से पकड़ के रखेगा, टूटेंगे नहीं, तो बॉन्ड की जो
स्ट्रॉन्गनेस होती है वो और मजबूत होगी। तो कार्बन का छोटा आकार जो सहभागी बंध बनाने में जो इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, सहभागी इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़े रखता है और बंध प्रबल व स्थायी होता है।